हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लोहिया कॉर्प लिमिटेड का ये आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का जरा अप्लाई करिए। आपने लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 23 को ओपन हुआ था 27 जुलाई। आज क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 30 जुलाई का लिस्टिंग डेट, ₹1 का फेस वैल्यू, 404 टू 425 रुपीज का प्राइस बैंड, 35 शेयर्स के लॉट साइज, ओएफएस बुक बिल्ड आईपीओ, 1101 करोड़ का इशू साइज, 2.6 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। जो फंड रेज किया जा रहा है, 1 भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि इन्वेस्टर के पास जाएगा। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। ₹40 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। अलॉटमेंट डेट 28 जुलाई, 29 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 29.8, बिग एचएनआई 9.9, स्मॉल एचएनआई 4.9 और रिटेल 9.9 और एम्प्लॉय 0.8% ऑफर दी गई है। जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 35 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट लॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 492.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है। रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि क्यूआईबी 51% से ऑफ सब्सक्राइब किया, 39.3 लाख शेयर्स बीट किया, 167 करोड़ का। बिग एचएनआई 41% सब्सक्राइबर, 10.5 लाख शेयर्स बीट किया, 45 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 43% सब्सक्राइबर, 5.5 लाख शेयर्स बीट किया, 23 करोड़ का। रिटेल 1.1 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 28.2 लाख शेयर्स बीट किया, 120 करोड़ का। एम्प्लॉय 74% सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स बीट किया, 6.3 करोड़ का। जो कि ओवरऑल अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। 59% सब्सक्राइब है, 85 लाख शेयर्स बीट किया, 361 करोड़ का। और जीएमपी की बात करेगा इस तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है अगर देखा जाए तो गाइस, इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 7.5 रुपीज का। 1.7% का फ्लैट लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि 432.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 262 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो ये वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है मशीनरी और इक्विपमेंट्स का, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, डिफरेंट वेरिएंट्स का, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कॉन्सोल जब से ऑपरेशन और सिनर्जीज का कंसोलिडेशन पोस्ट किया, जो कि 25 से पोस्ट किया, और बहुत ही परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला। जो कि इस बार का रेवेन्यू है 1738 करोड़ का, प्रॉफिट है 193 करोड़ का, बहुत तेजी से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस बहुत ही अच्छी मार्केट शेयर भी एंजॉय करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मार्केट्स में। 31 मार्च के अकॉर्डिंग ऑन हैंड 1358 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो डोमेस्टिक सेल्स 61.8% का कंट्रीब्यूशन इसका रेवेन्यू का, लेकिन एक्सपोर्ट से 38.2% कंट्रीब्यूशन है, जो कि देख सकते हैं। और गाइस, कंपनी का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मतलब कि देखो उसके अलावे डोमेस्टिक और ओवरसीज अगर देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पर, जो कि अगर देखिएगा तो 57.8% और डोमेस्टिक में और ओवरसीज में 42.2% का है। लेकिन यहाँ पे मेनली कंपनी जनरेट करता है रेवेन्यू सर्कुलर लूम्स और टेप एक्सट्रूशन लाइन से, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। कॉम्पिटिटर की बात करेगा इस तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो इसमें गाइस कॉम्पिटिटर है इसके राजू इंजीनियर्स, एलएमडब्ल्यू, ममता मशीनरी, विंडसर मशीन्स, ज्योति सीएनसी, ये सब इसके कॉम्पिटिटर। प्लस ओमनीटेक इंजीनियरिंग, ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, आदित्य इंफोटेक कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या रेशियो, ऑब्जेक्टिव तो कुछ नहीं, लेकिन रेशियो की बात करें तो 31.7 ROE ROC 30.4, RONW 106.1, PAT मार्जिन 8.5, EBITDA मार्जिन 16.5% का, डेट टू इक्विटी 0.5, पीवी है 8.6, पी रेशियो 23.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 95.6, पोस्ट इशू 75.2% का। मार्केट कैप 4490 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट करता है टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है मशीनरी में, जिससे पीपी और एचडीपीई वोवन फैब्रिक और सैक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एंड टू एंड मशीनरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। जो कि टेप एक्सट्रूशन लाइंस, सर्कुलर लूम्स, कोटिंग एंड लैमिनेशन लाइंस, प्रिंटिंग, कन्वर्जन और रिसाइकलिंग सिस्टम्स इंक्लूड है। और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जो कि न्यूमरस कंट्रीज में सर्व एक्सपोर्ट करता है। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर बेस भी है,
और लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ। और डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के लिए, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है कस्टमर्स के द्वारा कैपेक्स पर टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड नेचर ऑफ मशीनरी सेल्स के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और एग्जीक्यूशन साइकिल्स के कारण, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा रिसर्च, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। डिमांड अफेक्ट कर सकता है पीरियड ऑफ वीक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के दौरान। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गाइस ग्लोबल डिमांड ग्रो कर रही है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ओवन, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए, और इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। और सस्टेनेबल रिसाइक्लेबल पैकेजिंग मशीनरी के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑटोमेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज जो कि कॉम्पिटिटिव नेश को इनहेंस कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है ग्लोबल मशीनरी मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कस्टमर कैपेक्स को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ता है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। ग्लोबल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण एक्सपोर्ट अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अदर इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी का, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन, ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल गुड्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ग्लोबल डिमांड, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी, एम्प्लॉय हर एक कैटेगरी में, तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर। लेकिन साथ में लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना है रेगुलर बेसिस, जैसे एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑर्डर बुक, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन और कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करते रहना होगा रेगुलर। और स्ट्रेटजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।